जय हिंद बच्चों, वेलकम टू द इंग्लिश क्लास। बच्चों, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स से ये शिकायत सुनी है कि उन्हें अनसीन पैसेज में क्वेश्चंस के आंसर ढूंढना नहीं आता। और अनसीन पैसेज जो होते हैं वो कक्षा 9वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक लगभग 20 से 25 अंक के होते हैं। इसके अलावा जब भी आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर होते हैं तो उसमें पैसेज जरूर दिए जाते हैं। तो इन पैसेजेस की प्रैक्टिस करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपके सामने बहुत सारे पैसेज हों और आप प्रत्येक पैसेज की प्रैक्टिस करें, उनके प्रश्नों के उत्तर ढूंढने की कोशिश करें। तो उससे ये फ़ायदा होता है कि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी सेलेक्ट हो जाते हैं और 9वीं से 12वीं की परीक्षाओं में भी अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आपकी इसी परेशानी को देखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है, क्योंकि जब मैंने क्लास में पैसेज पढ़ाने की कोशिश की तो इतना बड़ा पैसेज बोर्ड पे लिखना संभव नहीं था। तो इसलिए ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। आपको इससे संबंधित लगभग हर रोज एक वीडियो मिलेगा ताकि आप इतने अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस कर लें कि आपको परीक्षा में कोई भी परेशानी ना जाए। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो इसका प्रश्न इस तरह से आता है, रीड द फॉलोइंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। About the year 1900, a small, dark-haired boy named Charles Chaplin was often seen waiting outside the back entrances of London theatres. वर्ष 1900 के आसपास चार्ल्स चैपलिन नाम का एक छोटा काले बालों वाला लड़का अक्सर लंदन के थिएटर के पिछले प्रवेश द्वार के बाहर इंतजार करता हुआ देखा जाता था। He looked thin, वह दुबला पतला and hungry और भूखा दिखाई देता था। But his blue eyes were determined, लेकिन उसकी नीली आंखें दृढ़ निश्चयी थीं। He was hoping to get work in show business. उसे उम्मीद थी कि उसे शो बिजनेस में काम मिलेगा। He could sing and dance. वह गा सकता था और नाच भी सकता था। His parents were music हॉल परफॉर्मर्स और उसके जो माता पिता थे वो संगीत हॉल के कलाकार थे। एंड ही हैड बीन बॉर्न इनटू द लाइफ ऑफ द थिएटर और वह थिएटर के जीवन में पैदा हुआ था। एंड although his own boyhood was painfully hard, he knew how to make people laugh. और हालांकि उसका जो अपना खुद का बचपन था वो बहुत ही कष्टदायक था, लेकिन वो ये जानता था कि लोगों को कैसे हंसाया जाए। His own father had died from drinking too much. उसके अपने खुद के पिता की मृत्यु हो गई थी बहुत ज्यादा शराब पीने की वजह से। And his mother was not really able to look after Charles and his older half brother Sid. और उसकी माँ जो थी वो चार्ल्स और उसके बड़े सौतेले भाई सिड की देखभाल करने में असमर्थ थी। She was often sick in mind and had to be sent to hospital. वो अक्सर मानसिक रूप से बीमार रहती थी और उसे अस्पताल भेजना पड़ता था। अब प्रश्न है पहला, चूज द राइट ऑप्शन। पहला है द बॉय चार्ल्स चैपलिन वॉज डैश। बॉय जो चार्ल्स चैपलिन था वो कैसा था। तो आइए हम पैसेज में इसे देखते हैं। यह है पहली लाइन में, पहला जो पैराग्राफ है उसकी पहली लाइन में लिखा है अ डार्क हेयर्ड बॉय नेम चार्ल्स चैपलिन। इसका अर्थ क्या है कि जो चार्ल्स चैपलिन था उसके बाल कैसे थे, डार्क हेयर्ड। तो हम यहाँ पे आंसर क्या चूज कर देंगे कि डार्क हेयर्ड, जो कि बी आंसर है। इसके बाद अगला प्रश्न है चैपलिन थॉट टू गेट अ जॉब इन। चैपलिन ने सोचा कि उसे एक जॉब मिलेगी कहाँ पर। तो इसे भी हम अगर पैसेज में ढूंढते हैं तो ये देखिए, ये है पहले ही पैराग्राफ की लाइन, ही वॉज होपिंग टू गेट वर्क इन शो बिजनेस। तो ये हमें मिल गया कि यहाँ पर इसका उत्तर है। तो अब हम इसका उत्तर ढूंढ लेंगे कि चैपलिन थॉट टू गेट अ जॉब इन, इसका आंसर क्या आएगा, शो बिजनेस। अगला प्रश्न देखते हैं, हिज पेरेंट्स वर डैश। उसके माता पिता कौन थे। तो अब इसका भी आंसर हमें पैसेज में मिलेगा, हिज पेरेंट्स वर म्यूजिक हॉल परफॉर्मेंस। हमने देख लिया हिज पेरेंट्स वर,
तो अब हमें भी समझ में आ गया कि इस प्रश्न का उत्तर कि हिज पेरेंट्स वर, इसका आंसर क्या है? म्यूजिक हॉल परफॉर्मर्स। इसके बाद अगला प्रश्न है हिज फादर हैड डाइड ड्यू टू, ये 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसे भी हम पैसेज में देखेंगे। ये जो दूसरा छोटा सा पैराग्राफ है, हिज ओन फादर हैड डाइड फ्रॉम ड्रिंकिंग टू मच, तो हमें इसका भी उत्तर मिल गया, हिज फादर हैड डाइड ड्यू टू ड्रिंकिंग। इसके बाद अगला प्रश्न है द मीनिंग ऑफ डिटरमाइंड इज। अब इस प्रश्न का जो उत्तर है, इसमें हमें इस शब्द का अर्थ पूछा गया है। तो डिटरमाइंड के लिए हम फिर से पैसेज में जाके, अब हमें अगर इस शब्द का अर्थ मालूम है तो हम बहुत आसानी से टिक कर लेंगे, लेकिन अगर नहीं मालूम तो हम इसे पैसेज में पढ़ने की और वाक्य के अनुसार अर्थ निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम पैसेज देखते हैं। He looked thin and hungry, but his blue eyes were determined. ये आया है determined शब्द यहाँ पर। तो यहाँ पर हम determined का अर्थ ये निकाल सकते हैं कि वो थोड़ा सा, वो पतला और भूखा तो था, लेकिन उसकी जो नीली आंखों में था वो क्या था? दृढ़ निश्चय दिखता था। तो हम इसी आधार पर यहाँ पर जब देखेंगे कि इसका आंसर क्या होगा, द मीनिंग ऑफ डिटरमाइंड इज माइंड मेड अप, मतलब दृढ़ निश्चय करना या अपने आप को मानसिक रूप से तैयार कर लेना। तो अगर इस तरह के प्रश्नों के उत्तर मान लीजिए हमें नहीं भी बन रहे हैं, तो भी हम अपने अंदाज से उसका अर्थ निकालने की कोशिश कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये पैसेज की जो प्रैक्टिस आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। और ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। और हाँ, हर रोज़ कम से कम एक पैसेज की प्रैक्टिस करिए। मैं हर रोज़ एक पैसेज का वीडियो बनाऊंगी और यूट्यूब पे अपलोड करूंगी, लेकिन वो आपको तभी मिलेगा जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।